अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। दोस्तों, काश कि मैं ये कर लेता, काश कि मैं ये कर लेता, काश कि मैं ये कर लेता तो हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। काश कि मैं यहाँ पर अगर मिस्टेक ना किया होता तो हमारी लाइफ स्टाइल कुछ और होती। काश कि अगर मैंने यहाँ पर ये गलती ना करके ये अगर कर लेता, मेरे पास मौका था तो मैं आज हम 4 व्हीलर से घूमते। दोस्तों, ये काश जो है ना, ये काश, आज काश के ऊपर हम बात करेंगे। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि पछतावे से बेहतर है कि आज मेहनत कर लो, आज स्ट्रगल कर लो। एक मजदूर था और वो मजदूर बहुत ही अच्छा काम करता था और काम करते करते वो बढ़ई बन गया। और बढ़ई जब बन गया तो किसी के पास, अपने बॉस के पास वो रहा कितना दिन, 40 साल तक उसी बॉस के साथ अच्छे से काम किया और इतनी अच्छी तरह से काम करता था, इतनी अच्छी तरह से काम करता था, इतनी अच्छी तरह से काम करता था। एक बार अगर किसी का कोई अगर घर बना लेता था तो कोई जब देखता था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। लोग तारीफ करते करते उनकी जुबान थक जाती थी। इतने अच्छे कारपेंटर थे, इतने अच्छे बढ़ई थे। तो जब 60 साल के वो जब हो जाते हैं और एक दिन अपने बॉस से कहते हैं, अपने मालिक से कहते हैं कि मैं अब रिटायरमेंट होना चाहता हूं। तो बॉस कहते हैं कि रुक जाओ, अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी रिटायरमेंट होने से पहले एक काम आया है, वो जरा काम कर लो, उसके बाद तब रिटायरमेंट हो जाना, तब खुशी खुशी आपको विदा कर देंगे। तो चूंकि बॉस तो बॉस होते हैं, उतना दिन साथ में काम किए हैं तो खैर उसका बात तो मानना ही पड़ेगा। मजबूरन उन्होंने, उस कारपेंटर ने, उस बढ़ई ने बात मान ली उसकी, और बात मानने के बाद काम शुरू होता है। काम शुरू होने के बाद वो काम में लग जाते हैं और जैसे तैसे काम उन्होंने किया और घर बना दिया। घर बना करके चाबी जो है ना बॉस को जाते हैं और बॉस को दे देते हैं। कहते बॉस, ये तो मैंने कंप्लीट कर दिया घर, अब हमको छुट्टी दे दीजिए, अब हमको विदा कर दीजिए। तो बॉस कहते हैं कि चाबी वापस तुम रख लो, तुम हमारे साथ 40 साल काम किया और इसकी वजह से मैंने बहुत नाम कमाई, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं और ये गिफ्ट, ये घर तुम्हारे लिए ही बनवाया था। अब जैसे ये बात सुना तो कारपेंटर सर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, कहा कि काश कि मैं, जब मुझे पता अगर होता तो मैं पूरी जिंदगी का सारा एनर्जी मैं इसी घर को बनाने में लगा देता। ये काश में मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। अगर ये मुझे पता होता तो मैं और अच्छे से घर बनाता। ये तो जैसे तैसे घर बनाई है मैंने। उसी तरह से जिंदगी में, हमारे और आपकी जिंदगी में भी है मेरे दोस्त, जिंदगी बहुत मौका देती है। कभी मुसीबत बन करके आती है, कभी खुशहाली बन करके आती है, लेकिन हम शायद मौका को पहचान नहीं पाते हैं कि काश कि ये मैं कर लूं। मौका को पहचान नहीं पाते और मौका को गंवा देते हैं। मौका को शायद मामूली समझ लेते हैं, मुसीबत को शायद मामूली बात समझ लेते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है, मुसीबत को अगर मामूली समझेंगे ना, मुसीबत तो ऐसे आया, हम पर ही आ गया मुसीबत, या आप ये सोचने लगते हैं। ये निगेटिविटी को हटाइए, आप उसमें पॉजिटिव तलाश करिए और वो पॉजिटिव तलाश करेंगे और उसको, और आपको अगर तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं। अगर मुसीबतों से तकलीफ आपको हो रही है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसमें मौका ढूंढिए और मौके पे चौका मारने वाला ही सिकंदर होता है। मौके पर चौका मारने वाला ही गूगल पर सर्च किए जाते हैं। इस दुनिया में टफ कुछ भी नहीं है और इस दुनिया में मेहनत से हर चीज संभव है, हर चीज मेहनत से संभव है। लेकिन शर्त यह है कि आपको मेहनत सही दिशा में और सही मौका समझ करके, सही मौका पा करके, सही दिशा में स्ट्रगल के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, समय का पाबंद होकर के आप मेहनत करिए। ज्यादा नहीं, बस कुछ ही देर मेहनत कर लीजिए रेगुलरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ। फिर देखना एक दिन आपको भी लोग गूगल पर सर्च करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए आइए, लग जाइए अपने कामों में। जो भी काम आपका इंटरेस्ट है, जिस कामों में भी आपका रुचि है, सबसे पहले उस कामों को अपनी ताबड़तोड़ मेहनत करिए। दुनिया में ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही सफल है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर ही सफल है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूबर ही सफल है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही सफल है।
बल्कि सफल हर क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जाओ, ऊपर वाले ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे दुनिया को बहुत लंबी चौड़ी बनाई है और हर क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। आप भी हर क्षेत्र, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ों में आपका रुचि हो, उस चीज़ों पर आप काम करिए। इंशाअल्लाह ज़रूर है कि वो आपको मायूस नहीं करेगा, आपका रिजल्ट ही बड़ा निराला रिजल्ट होगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट होगा, बस कुछ ही दिन में।